गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीजल पिनेसी फैमिली के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। लास्ट दो वीडियोस के अंदर हमने सीजल पिनोइडी फैमिली के कायिक लक्षण और पुष्पी लक्षणों के बारे में बात कर ली थी। अब इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व। तो इस फैमिली के अंदर आने वाले पादपों का बहुत अधिक महत्व है। इनका यूज़ खाद्य पदार्थों के रूप में, मेडिसिन्स के रूप में, औषधियों के रूप में, रंग डाई के रूप में, टैनिंग के रूप में, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में भी इनका यूज़ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिबल्स की, खाद्य पदार्थों की। तो इस फैमिली में आने वाले वाहिनिया वेरिगेटा, जो कचनार होता है, कचनार के जो पुष्प होते हैं और उनकी जो बड्स होती हैं, फ्लोरल बड्स जो होती हैं, कलियाँ जो होती हैं, उनकी सब्ज़ी बनाई जाती है, उनको खाने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा टैमरिंडस इंडिका, जो कि इमली होती है, इमली का बहुत अधिक यूज़ होता है घरों के अंदर, खटाई के रूप में इसको यूज़ लिया जाता है। इसके अलावा इमली के द्वारा जो टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक एसिड जो होता है, वो बनाया जाता है। इसका भी खाद्य पदार्थ के रूप में इसको यूज़ लिया जाता है। मेडिसिन्स की बात करते हैं, औषधियों की बात करते हैं, तो इस फैमिली में आने वाले सराका इंडिका, अशोक, केशिया फिस्टुला, अमलताश, इनका यूज़ औषधियों के रूप में किया जाता है। केशिया फिस्टुला का जो यूज़ है, इसका जो फ्रूट होता है, उसका जो गूदा होता है, उसको दस्तवार के रूप में यूज़ लिया जाता है। उसके अलावा केशिया ग्लाउका जो होता है, उसकी जो छाल होती है, उसका यूज डायबिटीज़ एवं गोनोरिया रोग के उपचार में भी उसको यूज़ लिया जाता है, इसकी छाल को, केशिया ग्लाउका की छाल को। इसके अलावा केशिया सोफेरा जो होता है, उसका जो यूज़ होता है, उसको दमे में और रिंग वॉर्म में इसका यूज़ लिया जाता है। तो इस प्रकार से इन सभी पादपों का मेडिसिन्स के रूप में उपयोग लिया जाता है। इसके अलावा रंग डाई के रूप में, तो हेमेटॉक्सिलॉन कैम्पेचेनियम जो होता है, उसकी जो कास्ट होती है, अंत्य कास्ट जो होती है, जो वुड होती है, उससे हेमेटॉक्सिलिन रंग मिलता है, साटिन का रंग मिलता है, जिसका यूज़ लेबोरेटरीज़ के अंदर स्टेनिंग के रूप में, अभिरंजक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो सीजलपेनिया सैपन होता है, उसकी तने की जो अंतः कास्ट होती है, उसे लाल नारंगी रंग प्राप्त होता है, जो कि कपड़ा और रेशम को रंगने में काम आता है। और गुलाल भी इससे प्राप्त होती है, गुलाल भी इसके द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा जो सीजलपेनिया इकाइनेटा है, उसकी जो अंतः कास्ट होती है, उससे जो निकला हुआ रंग होता है, उसका यूज़ भी डाई के रूप में लिया जाता है, कपड़ों को रंगने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गोंद प्राप्त होता है, वाहिनिया वहलाई एवं वाहिनिया वेरिगेटा जो पादप है, कचनार जो है, उसकी जो तना, उसका जो स्टैम है, उससे गोंद प्राप्त होता है, गम प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा टैनिंग, चर्म शोधन में भी इसका उपयोग है। वाहिनिया पर्पूरिया, वाहिनिया मालावारिका एवं वाहिनिया वहलाई एवं सीजलपिनिया डिगाइनिका, इनका जो यूज़ होता है चमड़े को रंगने में, टैनिंग के रूप में इनका यूज़ लिया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की बात करते हैं। इस फैमिली के अंदर अनेक ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी आते हैं, जैसे सराका इंडिका, अशोक का वृक्ष है। इन सभी पादपों, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनको घरों में और बगीचों के अंदर सजावटी पौधे के रूप में इनको उगाया जाता है। सराका इंडिका, अशोक, वाहिनिया वेरिगेटा, कचनार का पेड़, केशिया फिस्टुला, अमलताश, डोलोनिक्स रेजिया, गुलमोहर, केशिया जावानिका, पिंक केशिया वृक्ष, केशिया शाइमिया, श्याम अमलतास। इसके अलावा सिजलपिनिया पलचेरिमा मोर पुष्प, पार्किंसोनिया एक्यूलेटा, सार्सिस सिल्वेक्ट्रम जोडास वृक्ष और पैल्टोफोरम टेरोकार्पस। ये जो सभी पादप हैं जो इस फैमिली के अंतर्गत आते हैं, इनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहा जाता है। इनको सजावटी पौधे के रूप में बगीचों के अंदर और घरों में लगाया जाता है। इसके अलावा हार्डविक या वाइनेटा जो होता है, अंजन, इसकी लकड़ी का जो यूज़ है, गाड़ी के पहिए, हल और जो कृषि के उपकरण हैं, एग्रीकल्चर में काम आने वाले जो उपकरण हैं, उनको बनाने के लिए इसका यूज़ लिया जाता है। तो ये सभी सीजल पिनोइडी फैमिली में आने वाले पादपों के आर्थिक महत्व हैं।
इसके अलावा हम आज बात करते हैं माइमोसी फैमिली के कायिक लक्षणों की बात करते हैं। माइमोसी फैमिली के कायिक लक्षणों की बात करते हैं। तो जो माइमोसी फैमिली होती है, जो कुल होता है, इसे अकेशिया कुल भी कहा जाता है। जो माइमोस जो एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है संवेदी पर्ण। इसकी सिस्टमैटिक जो पोजीशन होती है वो होती है डाइकोटिलिडन्स, पॉलीपेटली, कैल्सीफ्लोरी और रोजेल्स और फैमिली माइमोसी। ये भी लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली का तीसरा उपकुल है, सब फैमिली है। इसका जो अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगभग इसकी 56 जीनस, 56 वंश और 2800 प्रजातियां सम्मिलित हैं। और इनका जो विस्तार है वो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल भागों में पाए जाते हैं इसकी प्रजातियां माइमोसी फैमिली की। और भारत में लगभग इसकी 90 प्रजातियां देखने को मिलती हैं। इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात करते हैं, कायिक लक्षणों की बात करते हैं। तो इस उपकुल में अधिकतर जो सदस्य होते हैं वो वृक्ष होते हैं, जैसे अकेशिया। श्रब और हर्ब्स इसमें कम देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए जो माइमोसा हेमेटा है और डाइक्रोटेस या कास्टी आरोही जैसे एंटाडा, ये एक क्लाइंबर्स के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो कुछ प्रजातियां हैं जैसे कि नेपच्यूनिया और माइमोसा पोडिका, ये हर्ब होते हैं, शाखियाँ होती है। इसके अलावा अकेशिया नाइलोटिका जो होता है वो जीरोफिटिक प्लांट होता है, जो कि इस फैमिली के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नेप्यूनिया ओलिसेरिया जो होता है, जो कि एक जलीय पादप होता है। तो इस प्रकार का हैबिट और हैबिटेट, प्रकृति एवं आवास देखने को मिलता है माइमोसी फैमिली के अंदर। इसके अंतर्गत, इस उपकुल के अंतर्गत अधिकतर वृक्ष ही पाए जाते हैं। इसमें जो जड़ पाई जाती है, जो मूल होती है, वो शाखित मूसला जड़ होती है। ब्रांच टैपरूट सिस्टम पाया जाता है। इसके अलावा जो स्टेम होता है वो बेलनाकार होता है, सॉलिड होता है, इरेक्ट होता है, ब्रांच्ड होता है, वुडी होता है, कास्ट्री होता है। लेकिन जो ल्यूसिना है और एडिनंथेरा है, इसमें जो स्टेम होता है वो अशाखित प्रकार का, अनब्रांच्ड प्रकार का स्टेम पाया जाता है। इसमें जो पत्तियां पाई जाती हैं वो स्टिपलेट होती हैं, अनुपर्णी होती हैं, अनुपर्ण उपस्थित होता है। उसके अलावा जो ये अनुपर्ण होते हैं कांटों या शूल के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। मॉडिफिकेशन पाया जाता है अनुपर्णों में का। सैवरंत होती हैं पत्तियां, स्तंभीय व कोलाइन होती, स्तंभीय व शाखीय होती हैं, मतलब कि शाखाओं से और स्तंभ से दोनों से पत्तियां लगी रहती हैं, दोनों पर पत्तियां पाई जाती हैं। पर्णाधार फूले होते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो एकांतरित होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, एक परसंदी से एक पत्ती लगी रहती है। द्विपेशकी होती हैं, बाइपिन्नेट होती हैं। ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर जो पर्णफलक होता है वो रिड्यूस्ड प्रकार का पाया जाता है, अल्प विकसित होता है। और जो पर्णवृंत होता है चपटा और चौड़ा होता है तथा हरे रंग का होकर फाइलॉइड बन जाता है। मतलब कि ऑस्ट्रेलियन अकेशिया जो होता है उसकी लीफ मॉडिफाइड होकर पर्णावृंत बनाती है, फाइलॉइड बन जाता है। इसके अलावा इनमें जालिकावत श्राविन्यास पाया जाता है माइमोसोइडी फैमिली के पादपों के अंदर। तो ये सभी इस फैमिली के कायिक लक्षण कंप्लीट होते हैं।